चोटी है, ठीक है। ऋतु जो है यहाँ बैठी है, वो भी किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, ठीक है। तब अपन क्या बोलेंगे, वो कैसे जा रही है, डाउनस्ट्रीम की तरफ। और डाउनस्ट्रीम में क्या फायदा होता है ना कि आपको, आप पैडल कर रहे हो, चप्पू चला रहे हो, अब आप चप्पू तो चला ही रहे हो, पैडल कर रहे हो, तो साथ में आपको नदी का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो कम समय के अंदर। पर जब आप ऊपर आ रहे हो, उल्टा आ रहे हो, ठीक है, अब ऋतु को क्या हो गया कि काम खत्म हो गया, चलो घर चलते हैं, ठीक है। ऋतु चप्पू चलाने लगी, तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो आगे जा रही है वैसे वैसे उसको सामने से फोर्स मिल रहा है नदी का, ठीक है। तो उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी ऊपर आने के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुका है वहां से, हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, मतलब उसको सामने से विरोध बहुत ज्यादा मिल रहा है, और विरोध मिल रहा है तो उसको कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी कम उसी टाइम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 घंटे के अंदर फटाक से 20 किलोमीटर आ गई, पर 2 घंटे के अंदर सिर्फ 4 किलोमीटर ही ऊपर चढ़ पाई, ठीक है। चलिए, तो अब इतना आगे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम समझ में आ गया, उसको इक्वेशन लिखते हैं इसकी। देखिए, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे पहले हम लोग, उसमें क्या बोला, ऋतु डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, यानी कि देखो जो उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, ठीक है। स्पीड क्या रही, स्पीड नहीं पता है हमें, ठीक है। पर इतना तो मुझे पता है ना कि जितनी रफ्तार से बोट जा रही होगी, जिस रफ्तार से बोट जा रही थी, बोट की स्पीड अगर मैं x मानता हूं और नदी की स्पीड अगर y है, तो वो दोनों ऐड ही होंगे नीचे की तरफ। तो मैं नीचे की स्पीड, जो बोट की रफ्तार है, जितनी तेज बोट लेके जाओगे उतनी तेज, और जो हमारी स्ट्रीम की जो रफ्तार है, दोनों ऐड अप ही होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या मान लेता हूं मैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, थमे हुए पानी के अंदर स्पीड जो थी बोट की उसको x मानते हैं, एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब उस बहाव का स्पीड क्या थी, y थी, ठीक है। तो नीचे आते समय जो स्पीड रही होगी ऋतु की, वो उसकी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मिला के रहेगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास अब फॉर्मूला है, स्पीड को क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, लो इसको लिख लेते हैं। स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए, यहां तक आया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ऋतु को वापस आना है। ऋतु ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर, टाइम कितना 2 आवर्स, और स्पीड कितनी है। अब स्पीड में जो क्या होगा, ये देखो, बोट ऊपर जाना चाहती है, ठीक है ना। बोट ने क्या बोला, भाई मुझे ऊपर जाना है, और स्ट्रीम में क्या बोला उसको, नहीं तुम्हें तो नीचे जाना पड़ेगा। अब अगर बोट ऊपर आएगी तो बोट की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रीम से। भाई अगर सपोज करो ये इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, और यहां से भी एक फोर्स लग रहा है, 2 लोग हैं, एक मैं यहां से किसी को खींच रहा हूं और एक अपोजिट डायरेक्शन में किसी को खींच रहा है। अगर उस बॉक्स को, उस चीज को मुझे अपनी तरफ खींचना है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी अगर बोट को ऊपर चढ़ना है तो उसको इस y से, ये y स्पीड से नीचे भेज दी थी स्ट्रीम को, और ये x की स्पीड से ऊपर आ रहा है। यानी सपोज करो x अगर 20 मीटर पर सेकेंड है और y 15 मीटर पर सेकेंड है। स्ट्रीम बोट को क्या करता है, बोट यहाँ पे थी,
स्ट्रीम क्या चाहता है कि ये 1 सेकंड में 15 मीटर पीछे चली जाए, और बोट क्या चाहती है कि एक सेकंड में मैं 20 मीटर आगे चले जाऊं। आगे 15, पीछे 15, आगे 20, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 20 माइनस 15, यानी कि ये 5 मीटर आगे जाएगी 1 सेकंड के अंदर। पर अगर ऐसा हो कि ये 15 हो जाए और ये 20 हो जाए, ठीक है, यानी कि स्ट्रीम इसको 20 सेकंड पीछे भेज रही है और ये 15 सेकंड 20 मीटर पीछे भेज रही है 1 सेकंड के अंदर, और ये 15 मीटर आगे जाना चाहती है 1 सेकंड के अंदर। तो क्या आएगा -5, यानी कि स्ट्रीम ज्यादा है 20 माइनस 15, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि क्या होगा ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे की तरफ जाने लग जाएगी। अगर आपको नदी में ऊपर की तरफ चढ़ना है तो नदी के बहाव से तेज बोट लेके जानी पड़ेगी। तो इन केस में क्या होगा, एक यहां पे लिख लेते हैं अपन कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। अगर आप अपस्ट्रीम में चढ़ पा रहे हो, ऊपर की तरफ जा पा रहे हो, इसका मतलब आपकी बोट की रफ्तार नदी की रफ्तार से ज्यादा है, क्योंकि नदी के अपोजिट है बोट के। चलिए, तो अब बोट की रफ्तार ज्यादा थी नदी से, यही तो रिजल्टेंट स्पीड होगी, क्योंकि बोट की 50 थी, नदी की 30 थी, तो रिजल्टेंट कितनी होगी 20 मिलेगी हम लोग को ऊपर जाने के लिए। अब ये वाला फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन मेरे को ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास, इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करें? सबसे आसान जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो एलिमिनेशन मेथड ही लग रहा है। एलिमिनेशन मेथड, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐड करने से क्या होगा, ये जो हमारे साइन है ये सेम के सेम रहेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2x 12, तो x कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको पुट करते हैं कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कर देते हैं। पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, जहां पे x प्लस वाई कितना है 10, तो x कितना है अपना 6, देयरफॉर y कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलके एक काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, कोई एक काम था हमारे पास, उसको 2 औरतें 5 आदमी मिलके 4 दिन में खत्म करते हैं। वहीं पे 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उसको 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अकेली औरत और एक अकेला आदमी उसको कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं, लेट वर्क टाइम टेकन बाय वन वुमेन complete the work is equal to x। ठीक है, सिमिलरली मैन के लिए कितना लेंगे अपन, y ले रहा हूं मैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कंप्लीट अ वर्क इन y टाइम। ठीक है, ठीक है, तो टाइम टेकन को अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो टाइम है अपना वो डेज में आएगा। ठीक है,
तो नंबर ऑफ डेज ए टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इज एक्स डेज। ठीक, एक्स डेज लिख लेते हैं इसको, भाई उसको एक्स दिन लगे और इसको कितने लगेंगे, एक आदमी को वाई डेज लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी चीजों समझते हैं। सपोज करो टोटल वर्क यानी कि एक दीवार बनानी है, टोटल वर्क इस कितना 1। टोटल वर्क कितना है, 1 वॉल या फिर 1 हाउस, कुछ भी है, उसको 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो टोटल वर्क 1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है हम लोग, भाई वर्क डन बाय 1 woman in a day into number of total number of days, total number of days वर्किंग। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। ठीक है, यहां समझो इसको ऐसे कि भाई आपने एक लेबर को हायर किया, एक औरत को हायर किया काम करने के लिए, आपने उसको बोला कि भाई ये दीवार आपको बनानी है। ठीक है, तो उसने बोला कि साहब मैं कर दूंगी। आपने बोला कि भाई आपको ये दीवार बनानी है, उसने ये दीवार पकड़ी, ये दीवार की टोटल 5 मीटर की। ठीक है, तो वो क्या करती थी, रोज 1 मीटर बनाती थी, 1 2 3 और ये 5 मीटर। ठीक है, उसको कितने दिन लगे, 5 दिन लगे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, उसने एक दिन में कितना काम किया, 1 मीटर। टोटल कितने दिन काम किया उसने, 5 दिन, तो 5 मीटर हो गया ना काम, है ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रोज कितना काम करता है कोई आदमी और कितने दिन वो काम करता है। अगर आप रोज एक बोरा उठा के कई जगह पे रख के आते हैं और कितने दिन आप काम करोगे, 10 दिन काम किया, तो रोज एक बोरा उठाते हो, 10 दिन काम किया, तो टोटल कितने बोरा उठाए, 10 बोरा उठाए ना, यानी कि 10 काम किया आपने। तो हमें क्या पता है, वर्क डन बाय वुमन पर डे, ये हमें पता नहीं है, पर टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन अ डे। उसने एक दिन में कितना काम किया ये तो पता नहीं, तो निकालना है, पर ये तो पता है, इसको तो एक्स लिया हम लोगों ने। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना काम, कितने में काम कर लिया उसने, एक्स में काम कर लिया, और टोटल वर्क है कितना, एक ही काम करना है। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन कि वो एक दिन में कितना काम करती होगी, 1/x वर्क। भाई इस x को मल्टीप्लाई में यहां भेज देंगे तो 1/x वर्क हो जाएगा ना, कि एक दिन में एक औरत कितना काम करती है, 1/x वर्क करती है, और एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा। फिर उसको भी वही काम करना है जो उस औरत ने किया था, और वो वाई डेज लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/y। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/y काम करेगा। ठीक है, इसको इतना लिखो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक दिन में कितना काम करती है एक औरत, 1/x, और एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है, 1/1। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कंडीशन नंबर 1। उसने बोला 2 औरतें हैं, 2 वुमेन एंड 5 men इज इक्वल टू फिनिश अ वर्क इन 4 days। ठीक है, 4 दिन में वो काम खत्म करते हैं। तो एक औरत अगर 1/x में काम करती है, एक औरत कितना काम करती है एक दिन में, 1/x, तो 2 औरतें कितना काम करेंगी, 2 × 1/x कर देंगे। ठीक है,
प्लस एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में 1/y। तो एक दिन में 5 आदमी कितना काम करेंगे 5 इंटू 1/y। और टोटल कितना टाइम लगा उनको 4 डेज। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा उनको 4 दिन। तो एक दिन में कितना काम होता होगा 1/4 काम होता होगा। एक दिन का लेके चल रहे हैं हम लोग कि भाई एक दिन में एक औरत काम करती है 1/x। एक दिन में 2 औरतें कितना काम करेंगे 2 इंटू 1/x। एक दिन में एक आदमी 1/y काम करता है तो 5 कितना करेंगे 5 इंटू, यानी कि ये आएगा हमारा। ठीक है, ये तो हुआ एक दिन में करने वाला काम। ठीक है, टोटल दिन हम लोग को लगते हैं 4। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होता होगा 1/4 होता होगा। भाई अगर 4 दिन लगते हैं, 4 दिन के अंदर 4 डेज के अंदर 100% काम कंप्लीट हो जाता है। तो एक दिन में कितना काम होता होगा 1 डे में कितना काम होता होगा 25%। 25% ही होता होगा ना, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूं 25/100 इज इक्वल टू 1/4 काम। यानी कि एक दिन में कितना काम होता होगा 1/4। 2 दिन के अंदर आधा काम 50%, 3 दिन के अंदर 3/4 और 4 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट एक काम। ठीक है, तो एक दिन में ये काम होता है भाई। औरतें इतना काम करती हैं, आदमी इतना काम करते हैं मिलके, और टोटल वो लोग कितना काम करते हैं 1/4। टोटल मिलके कितना काम करते हैं वो लोग 1/4। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कंडीशन के लिए भी यही होगा। कंडीशन नंबर 2 में क्या है, उसमें क्या बोला कितने आदमी इस बार 3 औरत और आदमी 6। 3 औरत 6 आदमी, 3 औरत 6 आदमी लेते हैं 3 दिन। ठीक है, 3 डेज। तो एक दिन में एक औरत करती है 1/x। तो 3 औरत कितना काम करेंगी भाई 3 गुना कर लेंगे 3 इंटू 1/x। प्लस एक दिन में एक आदमी करता है 1/y काम, तो 6 कितना करेंगे 6/y। और एक दिन में अगर, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होता है 3 दिन के अंदर। सिमिलरली 3 दिन के अंदर 100% काम होता है। तो एक दिन के अंदर कितना काम होता होगा 33.34। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 33.34 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको काटेंगे तो लगभग 1.3 आएगा। ठीक है ना, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये जो चीजें बनी है इन लोगों को हम लोग कर चुके हैं पहले। तो मैं क्या कर रहा हूं लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। क्लियर, तो कितनी हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, दूसरी क्या है 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। यही होगा, ठीक है ना। ये मेरी क्वेश्चन बन चुके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ कि भाई कौन सा मेथड यूज करें, सब्स्टिट्यूशन कर ले, एलिमिनेशन कर लेते हैं। चलो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 3 से डिवाइड किया क्योंकि मैं ए वाली टर्म ले रहा हूं, इसके कोएफिशिएंट से इसको, इसके कोएफिशिएंट से इसको। ठीक है, तो क्या आ जाएगी मेरे पास कंडीशन 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4। इधर क्या हुआ 6a
प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। क्लियर। अब क्या करते हैं, साइन सेम है, माइनस कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगी पूरी टर्म। क्या बचा हमारे पास, 15 में से 12 गया तो 3b, ठीक है। 3/4 माइनस 2/3, ठीक है। साइड में सॉल्व कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पे कि भाई 3/4 में से 2/3 गए, कितना बचेगा इसमें, कितना आएगा इनका 12, 9 माइनस 8 यानी 1/12 बचेगा। तो b कितना हो जाएगा 1/12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, यानी कि b की वैल्यू कितनी आई, b आया मेरा 1/36, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को कहाँ पुट करें, पहले एक बार न्यूटन नोट दोनों पे आगे करते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ये थी, b की वैल्यू आई थी 1/36, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, b की वैल्यू कहीं पुट कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं सेकंड में, पुटिंग b इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो 3a प्लस 6 1/36 इज इक्वल टू 1/3, ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आएगा 3a प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3, 3a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। कितना आएगा एलसीएम, 6 आएगा, 2 माइनस 1, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा हूँ 3a इज इक्वल टू 1/6, देयरफॉर a कितना आया 1/18, ठीक है। पर अपने को a और b के वैल्यू चाहिए, अपने को x y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने b को क्या माना था 1/y और 1 हमारा b कितना है 1/36, देयरफॉर y कितना आएगा 36 क्या डेज, ठीक है। उसी तरीके से a कितना है 1/x के बराबर और a की वैल्यू कितनी आई है 18, तो x कितना हो जाएगा हमारा 18 डेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो डेज है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन, एक औरत को वो काम करने में 18 दिन लगेंगे और वही काम एक आदमी को करने में 36 डेज लगेंगे। क्लियर। ये था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं, थोड़ा लेंथी है तो क्वेश्चन लिख रहा मैं सीधा समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है, उसमें बोला रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, ठीक है। ये था 300 किलोमीटर का वो डिस्टेंस जो उसको ए से बी पॉइंट तक जाना था, ठीक है। रोहित को ये डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके पास उसने क्या किया, पार्शली बाय ट्रेन पार्शली बाय बस, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया, कुछ डिस्टेंस उसने बस से कवर किया, ठीक है। तो उसको लगे टोटल टाइम लगा 4 घंटे लगा, 4 घंटे लगा, यानी कि टाइम टेकन बाय बस, जो बस से समय लगा प्लस टाइम टेकन बाय ट्रेन, दोनों से कवर किया है ना उसने डिस्टेंस, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, यहां पे लिख लेते हैं टोटल टाइम, ठीक है। तो पहली बार उसने कितना किया है, इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, उसने 60 किलोमीटर किससे कवर किया, ट्रेन से। तो बाकी का डिस्टेंस किससे कवर किया होगा उसने, बस से, यानी कि 240 किलोमीटर उसने किससे ट्रैवल किया, बस से, ठीक है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, उसने कितना ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर कर लिया, यहां पे मान लेते हैं 100 किलोमीटर किया किससे, ट्रेन से, और बाकी का 200 किससे किया उसने, बस से।
कवर किया है, ठीक है। तो इस बार जो उसको टाइम लगा है ना वो पिछली बार के हिसाब से 10 मिनट ज्यादा लगा है। पिछली बार अगर सब उसको 4 घंटे लगे तो इस बार कितना लगा, 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। इसको इक्वेशन में लिखते हैं। कंडीशन नंबर 1 देखो, $60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब क्या है भाई, ये तो हम लोग को कंडीशन दे दी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यही पूछा हम लोग को, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस कितनी, स्पीड ऑफ ट्रेन x मान ली मैंने और स्पीड ऑफ बस कितनी मान ली मैंने, y, ठीक है। अब ये टाइम की बात कर रहा है, टाइम की, ये भी टाइम की, ये भी टाइम की। तो टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय बस यानी कि डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय बस क्या बोल देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस, ये बोल देंगे सीधा। ट्रेन के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इक्वल टू अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 के लिए, कंडीशन नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय बस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, स्पीड ऑफ द बस। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया बस से, फर्स्ट केस में 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। टाइम कितना लिया, सॉरी स्पीड कितनी है बस की, स्पीड है बस की y लीजिए, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन से 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी ट्रेन की x, ठीक है। ये क्या आया मेरा, टाइम टेकन बाय बस, और ये क्या आया मेरा, टाइम टेकन बाय ट्रेन। टोटल टाइम कितना लिया इन दोनों ने मिला के, 4 आवर्स, ठीक है, क्लियर। इसको 4 आवर्स ले रखा है हम लोगों ने, इसको हम लोग मिनट्स में कर लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की तरफ देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है मेरी, इस बार उसने कितना ट्रेवल किया है, 100 एंड 200। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 100 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, whereas डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज 200, स्पीड ऑफ बस इज y। टोटल टाइम कितना लिया उसने, 240 मिनट्स, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 4 घंटे में 240 मिनट प्लस 10 मिनट, यानी कि 250 प्लस 200 अपॉन y, 100 अपॉन x, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इक्वेशन नंबर 2। और ये वाली कितनी थी मेरी, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट 240 मिनट लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिनट के जगह मैं इसको आर में लेता हूं। कारण क्या है, जो हमारी स्पीड होगी, स्पीड की दो ही हम लोगों ने यूनिट पढ़ी, किलोमीटर पर आर या फिर मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने किलोमीटर पर मीटर मिनट नहीं पढ़ा और ये होता भी नहीं मिनट, ठीक है। तो अगर हम इसको मिनट में ले लेंगे टाइम को,
और यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी आगे कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो मैं इसको किसमें आर में ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो आर में रखने का भी बड़ा सरल तरीका है भाई, उसने क्या बोला 4 घंटे पहले लगे, ठीक है। अब कितना टाइम लगा है 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट में कितने घंटे होते हैं, सपोज करो 1 आवर के अंदर, सपोज क्या करो 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर 1/60 आवर बोल सकता हूँ, यानी 60 को यहाँ पे भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 के अंदर कितना हो जाएगा 10 मिनट के अंदर 160 इंटू 10 यानी कि 10/60 आवर्स, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना था हमारे पास 10/60 कट गया, ठीक है। साइड में लिख लेते हैं पहले इसको 4 + 1/6 कितना हो जाएगा ये 24, 25/6 सिंपल इसको ऐड किया हम लोगों ने, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पूरे की जगह डायरेक्ट में क्या लिख रहा हूं मैं 25/6, इस सारे को हटा के मैं 25/6 लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25/6 आवर्स, ठीक है। चलो अब 1/x 1/x 1/y है तो इसको क्या ले लेते हैं a मान लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू a 1/y इज इक्वल टू b, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 60a प्लस 240b 4, ये कितना हो जाएगा 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6, ठीक है। अब क्या करते हैं इस 6 को यहाँ भेज दें क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए। चलो ये कितना हो जाएगा, फिर इसको यहाँ भेज दिया तो मैंने अगर 6 को, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 6, कितना कितना कर देगा ये 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3 मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। याद रखो क्या है क्वेश्चन 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25, ठीक है। यही है। चलो जी अब मैं क्या कर सकता हूँ एलिमिनेशन मेथड करना ज्यादा आसान रहेगा यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई बाय 10 एंड दोनों में साइन सेम रहेगा यहाँ पे, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, 1 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 600a प्लस 240 2400b इज इक्वल टू 40, ये कितना है 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। माइनस कर रहे हैं तो सारे के सारे साइन कैसे हो जाएंगे अपोजिट, ठीक है। ये टर्म तो पूरी कट गई, ये कितनी आएगी, ये आएगी कितनी 1200b और ये कितनी आएगी 15, देयरफॉर b कितना हुआ 15/1200, ठीक है। अब भाई किससे कटेगा ये 3 के टेबल से कटेगा 5/400, फिर 5 के टेबल से कटेगा कितना 1/80, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/80, ठीक है। इस b की वैल्यू को कहां पे पुट करें, यहां पुट कर ले इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुटिंग b इन इक्वेशन नंबर 3, क्या है इक्वेशन 60a प्लस 240 1/80 इज इक्वल टू 4,
ठीक है, 80 से कट जाएगा कितना सा 3 होता है। अब ये 3 जाएगा उस साइड, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, देयरफॉर ए कितना आ जाएगा 1/60। ए आया मेरा 1/60, बी आया मेरा 1/80। ठीक है, ठीक है, ए आया कितना 1/60, बी आया कितना मेरा 1/80। और अपने को ए और बी की वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स और वाई की। ठीक है, तो एक्स को क्या माना था अपन ने, 1/x को क्या माना था, ए कितना आया है 1/60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली 1/y को माना था b कितना है 1/80, देयरफॉर y की वैल्यू आई 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहीं भी यूनिट चेंज नहीं करी। स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। क्लियर, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यानी कि बस की रफ्तार ज्यादा थी ट्रेन से। ठीक है, तो ये थे आपके 3.6 एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उसके अंदर हम लोग 3.7 जो ऑप्शनल है उसको करेंगे। थैंक यू।